जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को डेडिकेटेड किया गया है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य क्या वाकई में एकता के प्रतीक के लायक भी हैं या नहीं, आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जो मूर्ति बनाई गई है वो किसकी शैली में बनाई गई है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के बीच की जो संबंध थे वो कैसे थे, और उनकी जो फिलॉसफी थी, वेदांत की जो फिलॉसफी उन्होंने दी थी, वेदांत का जो दर्शन दिया था, उसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही थी और किस तरीके से दोनों के बीच अंतर विरोध थे, जिसका जिक्र मैं पहले भी कई सारे वीडियो में कर चुका हूं। रेफरेंस अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपने काम को जारी रखे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुजन साहित्य को आप लोग आर्थिक सहयोग करें। बहुजन साहित्य को आर्थिक फंडिंग करने के लिए या डोनेशन देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अकाउंट डिटेल आपको दिख जाएंगे, और स्क्रीन पर यहाँ पर येलो कलर की जो बॉर्डर बनी है उस पर भी मेरे अकाउंट डिटेल चल रहे होते हैं, तो दोनों ही जगह से आप ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन है, अगर वो रेड दिखाई दे रहा है तो उसको ग्रे कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। 5 फरवरी 2022 इस तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जाकर शिलान्यास करते हैं ब्राह्मण धर्म के एक गुरु की, जिनको वेदांत का दर्शन और फिलॉसफी देने के लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि वेदांत का जो दर्शन है उसमें 2 तरह के दर्शन हैं, 2-3 तरह के दर्शन हैं। एक वेदांत दर्शन है जो कि शंकराचार्य ने दिया। उसके बाद जो रामानुजाचार्य हैं, जिनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी बनाई गई है, वो एक विशिष्ट वेदांत दर्शन देते हैं, खास तौर का एक वेदांत दर्शन देते हैं, और इन दोनों के बीच आपस में कुछ आपको अंतर विरोध देखने के लिए मिलेंगे। शंकराचार्य को और रामानुजाचार्य दोनों ही आचार्य हैं। अब इसमें आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इनके बीच में अंतर विरोध है। जो शंकराचार्य हैं वो ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो। शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म निराकार हो ही नहीं सकते, वो उनका आकार है, उनका आकारमय है वो तो, क्योंकि अगर वो निराकार हैं तो फिर वो हमारे दुख दर्द हमारे हरेंगे, है ना। रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो सब जगह है, सब ही पूरी दुनिया जो है वो ब्रह्म है, मतलब पूरी दुनिया ब्रह्म है, या पूरी दुनिया में ब्रह्म विराजमान है, मतलब मुझ में, तुम में, हर चीज में ब्रह्म है। तो फिर अब यहां पर मेरा प्रश्न ये उठता है कि जब हर चीज में ब्रह्म है तो रामानुजाचार्य अपने आप को उत्कृष्ट दिखाने के लिए, अपने आप को थोड़ा स्पेशल साबित करने के लिए जनेऊ धारण क्यों करते हैं, वो भी सूती जनेऊ धारण क्यों करते हैं। अगर सभी ब्रह्म हैं तो फिर कोई दिक्कत ही क्या है, फिर आपको जनेऊ पहनने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। लेकिन आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी में भी, जो कि 216 फीट की है और पूरी दुनिया की सिटिंग पोजीशन में दूसरे नंबर की स्टैच्यू है। खैर, स्टैच्यू के ऊपर तो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उस पर भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अभी केवल रामानुजाचार्य के ऊपर ही बात करते हैं। क्या वाकई में वो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, एकता के प्रतीक के रूप में हम उनको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वो ये कह रहे हैं कि सब जगह ब्रह्म है, लेकिन फिर भी अपने आप को उत्कृष्ट दिखाने के लिए वो जनेऊ धारण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इनके बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि ये एक बार नदी किनारे नहाने गए, और नहाने के बाद ये इनका एक चेला हुआ करता था, उस चेला के, वो जो चेला था वो शूद्र था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, कहानी है कि वो चेला शूद्र था।
तो उन्होंने, वो हमेशा उनका डेली का रूटीन था कि वो जाकर उस चेले की कुटिया में बैठते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने सवाल पूछ लिया कि आप इस शूद्र के यहाँ क्यों जाके बैठते हो, आप तो आचार्य हो। तो वो कहते हैं कि हमें तो इस शूद्र के अंदर भी वो दिखाई पड़ता है, ब्रह्म, मतलब ये जो शूद्र है वो भी ब्रह्म है। अब आप ये चीज समझ रहे हो, वो उसको ये भी बोल रहे हैं कि ये तो शूद्र है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर में, उसके बाद फिर वो दूसरा तर्क देते हैं कि मेरे अंदर का जो ब्राह्मणत्व है वो कहीं उभर के ना आ जाए, इसलिए मैं इस शूद्र की कुटिया में जाकर बैठ रहा हूं। मतलब कि जो रामानुजाचार्य हैं वो उसको शूद्र समझ रहे हैं, इसलिए तो एक खास तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको। तभी आप देखिए आज की डेट में जो दलित हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो दलितों के घर में लोग जाके खाना खाने लगते हैं, नेता क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसको दलित मानते हैं। नोट, और वो दलित है नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण धर्म का धर्मशास्त्र कहता है कि वो दलित है। उसी चीज को वहां पर वो फॉलो कर रहे हैं रामानुजाचार्य। तो ये एकता कैसे हो गई? फिर उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने शूद्रों के लिए मंदिर खुलवाए थे, पर हकीकत थोड़ी सी अलग है। उन्होंने शूद्रों के लिए मंदिर नहीं खुलवाए थे, उन्होंने सिर्फ चांडालों के लिए मंदिर खुलवाए थे। वो भी एक ही मंदिर था, और वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए, मतलब पूरे महीने के अंदर सिर्फ 3 दिन हुआ करते थे, और उस 3 दिन में ही जाकर चांडाल उस मंदिर में मूर्ति के दर्शन कर सकते थे। ये सारे जो रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं वो उनकी बायोग्राफी में आप पढ़ लीजिएगा, बिना रेफरेंस के मैं कोई भी बात नहीं करता हूं। इनकी जो मूर्ति जो है, अब उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मूर्ति पूरी दुनिया की सिटिंग पोजीशन की दूसरी मूर्ति है, 216 फीट की बनी है, जो कि पंच धातुओं से बनी हुई है। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 5 फरवरी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। मूर्ति की कुछ खासियत पे अगर आप गौर करेंगे तो पहली बात तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण हमारे यहाँ कैसे होते हैं, चुटिया होती है उनकी, लेकिन उसमें उनकी चुटिया नहीं है, पूरा मुंडन किया हुआ है। फिर दूसरा चीज देखिएगा, बुद्धा के जो कान होते हैं वो हमेशा लंबे होते हैं। इन्होंने, क्योंकि मैं इसका रीजन बताऊंगा, क्या रीजन है इसका, उनके कान लंबे हैं, ठीक है। तीसरा, बुद्धा की पूरी दुनिया में जितनी मूर्तियां बनी हुई हैं उनको अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम जो मूर्तियां उनकी बनी हैं वो कमल पर बैठे हुए हैं या कमल पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये बुद्धिज्म के जो मूर्ति शिल्पकला जो है उसकी निशानियां हैं। लेकिन अब आप यहां पर देखते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म के एक फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उनकी मूर्ति में भी हमें बुद्धिज्म की जो शिल्पकला है, बुद्धिज्म की जो मूर्ति की कला है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरे भारत के अंदर अगर सबसे पहले किसी की मूर्ति बनी तो वो बुद्धा की मूर्ति थी, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मूर्ति किसी की बनी है तो सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें बुद्धा टॉप 3 में आते हैं, टॉप 3 में आप सर्च करके देख लीजिएगा। तो जो भारत देश को मूर्ति कला देने की जो बात जाती है वो बुद्धिज्म को जाती है, बुद्धिस्ट लोगों को जाती है। भारत में मूर्ति कला को विकसित करने की जो क्रेडिट जाता है वो बुद्धिस्ट लोगों को जाता है। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें विकसित की हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खास तौर पर केवल बुद्धिस्ट चीज को ही यहाँ पर रख रहा हूँ। जब तो आप इनकी जीवनी पढ़ोगे ना तो इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि हम इनको एकता का प्रतीक कह सकते हैं। एकता का मतलब ये ना सभी में भाईचारा हो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भाईचारा इनके दिखाई नहीं दे रहा। अपनी बीवी को इन्होंने झूठ बोल के घर से निकलवा दिया। आप जीवनी इनकी पढ़ लीजिए, उसमें मिलता है। हम लोग ये कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति का शिलान्यास करने जा रहा है, इस देश का राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति को रखवाने के लिए, शिलान्यास करने के लिए जा रहा है। एक छोटी सोने की मूर्ति भी रखवाई जा रही है, अंदर 120 किलो की सोने की मूर्ति है आई थिंक वो, जिसने, आप जब इनकी जीवनी पढ़ेंगे ना तो उसमें ये बताया गया है कि ये झाड़ फूक करते थे,
टोना टोटका करते थे, भूत प्रेत भगाते थे। अच्छा, इनकी जब जीवनी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज और बहुत रोचक मिलेगी कि इनके जो गुरु थे, यादव प्रकाश नाम था, तो उनके जो गुरु थे वो शैवपंथी थे और ये वैष्णवपंथी थे। ठीक है, शंकराचार्य भी मेरे ख्याल से शैवपंथी थे और ये वैष्णवपंथी थे, इसीलिए इनके बीच आपस में अंतर विरोध चलता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा। तो एक बार क्या हुआ, पास के किसी राज्य में किसी राजकुमारी, किसी लड़की को वो आ गया, भूत लग गया। अब जो इनके गुरु थे वो गए उनको ठीक करने के लिए, तो वो भूत ये बोल रहा है कि तू अपने शिष्य को बुला, रामानुजाचार्य को, वो जब आएगा तभी मैं यहां से जाऊंगी या जाऊंगा, जो भूत है वहां उस लड़की के अंदर। तो फिर जब वो उनको बुलाया जाता है, अब जब वो आ जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि अब आप मेरे सर के ऊपर पैर रखें अपना, मेरे सर के ऊपर पैर रखें अपना और मैं चला जाऊंगा। मतलब ब्राह्मण का पैर जब पड़ेगा किसी के ऊपर तो भूत प्रेत, हालांकि भूत प्रेत होते नहीं है लेकिन ये कहा जा रहा है उनकी जीवनी के अंदर, तब मैं जाऊंगा इस। और फिर उसके बाद रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि तुम चले जाओगे तो हमें कैसे पता चलेगा, तो बोल रहे हैं सामने जो पीपल का पेड़ है उसकी पत्ती टूट जाएगी तो तुम समझ लेना कि मैं चला गया। कितनी धूर्त भरी बातें हैं, कितनी गप हैं। और ऐसे व्यक्ति की मूर्ति का शिलान्यास करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, जब इस देश का प्रधानमंत्री खुले तौर पर, हालांकि उन्होंने संविधान की तो गरिमा का कभी ध्यान रखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान हमें कुछ कर्तव्य देता है, उस कर्तव्य में निहित है कि आपको इस देश के अंदर, इस देश के समाज के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए तो इस देश का बेड़ा गर्क है। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या बढ़ा रहे हैं, जो भूत प्रेत भगाने वाले की मूर्ति आप बना रहे हैं, जो कि जनेऊधारी किया हुआ है। जनेऊ धारण के ऊपर मैं आपको बता दूं, मनुस्मृति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 वर्णों के लिए अलग अलग तरह का जनेऊ का जिक्र है। इस पर चाहेंगे तो अलग से वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। 3 क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। ब्राह्मण जो पहनेगा वो अलग तरह का जनेऊ पहनेगा, क्षत्रिय जो पहनेगा वो अलग तरह का जनेऊ पहनेगा, और वैश्य जो पहनेगा वो अलग तरह का जनेऊ पहनेगा। वैश्य को भी जनेऊ पहनने का अधिकार बाद में दिया गया है। जनेऊ जो है वो खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाली बात होती है, सूती जो जनेऊ होता है। तो यहां पर एकता के कहीं कोई निशान नहीं दिखाई देते, ना तो एकता के प्रतीक रहे, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसे एकता के लिए कोई काम नहीं किया। क्योंकि अगर इन्होंने काम किया होता तो वो दिखाई दे रहा होता, बाबा साहब ने काम किया वो दिखाई दे रहा है। ये 1000 साल पहले पैदा हुए, उन्होंने कहा कि भाई हमने शूद्रों के लिए मंदिर खुलवाए थे, तो मंदिर खुलवाए थे, तो आज तक तो शूद्र मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं। आज तक कितने, बताइए कितने शूद्र पंडित हैं, कितने दलित पंडित हैं, कितने आदिवासी पंडित हैं, महंत हैं, या गर्भगृह में जाने की परमिशन है उनको? नहीं है, कहीं नहीं है। ना ही 1000 साल पहले थी, ना ही आज है। अगर करते तो कुछ तो दिखाई देता। वेदांत की इन्होंने फिलॉसफी दी और इसको ये कहा जाता है कि ये बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। वेदों को ही थोड़ा निचोड़ के और मॉडिफाई कर दिया, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वेद और वेदांत की पहेली, तो उस पर आपको समझ में आएगा कि क्या उसके अंदर भी 3-4 पहेलियां हैं, 3-4 क्वेश्चन मार्क डॉक्टर अम्बेडकर लगाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।